लेकिन जहाँ नबी पाक के सम्मान की बात आएगी वहाँ हम अपना जो है गर्दन कटाने की भी नौबत आएगी तो हम कटाने के लिए तैयार हैं। करना चाहता हूँ कि आप लोग कब जागोगे, कब आप लोग मस्जिदों से बाहर निकलोगे, कब लोग आप संविधान के दायरे में जो है रोडों पे आने का काम करोगे। अगर आप लोग नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी नहीं जागे तो कब जागोगे। ये पहला मामला नहीं है और जो आज के पूरे जो है देश के अंदर जो एक माहौल बनाया जा रहा है और एक समाज के लिए इस तरह की टिप्पणियाँ की जा रही हैं, इससे पूरे देश के अंदर जो हमारे हिंदू समाज है और मुस्लिम समाज में एक तरह से पूरे देश के अंदर नफ़रत फैल रही है। एक तरीके से जो है आपसी जो भाईचारा यहाँ है इस देश से वो भाईचारा ख़त्म हो रहा है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि नरसिंहानंद ये पहला मामला नहीं है जो हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी की है। इससे पहले भी कई बार वो ऐसी टिप्पणियां कर चुका है जिससे हमारे दिलों को आहत पहुंच रही है, हमारे दिलों को ठेस पहुंच रही है। और हम लोग जो है इस सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर सरकार सख्त कार्रवाई करे। मैं इस समय की सरकार है, जो सेंट्रल की सरकार है और योगी की सरकार है, मैं उससे पूर्ण रूप से ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो है अगर इस तरह का मामलात करते हैं, इस तरह की अब्द टिप्पणियाँ किसी के समाज के ऊपर करते हैं और समाज के ऊपर करने के बाद में आपस का भाईचारा ख़त्म हो रहा है, इस देश में नफरत फैल रही है, यह ख़त्म होना चाहिए। और जो भी इस तरह की टिप्पणी करता है, किसी के भी धर्म पर करता है, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, चाहे वो अन्य किसी भी समाज से हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके ऊपर NSA लगाई जाए और उसकी सही जगह जेल है। तो गिरफ्तारी तो हो गई है ना। देखिए गिरफ्तारी हो गई है, करवाने वाले भी यही लोग हैं। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जब हम किसी जालिम को रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते, उसको सही जगह उसकी जगह जेल नहीं पहुंचा सकते, तो हम उसकी कहने का कहीं ना कहीं उसकी मदद कर रहे हैं। तो मैं आज की सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्यों ऐसे लोगों को ढील दी जाती है, क्यों ऐसे लोगों को जो है इस तरह से रिप्रेजेंटेड किया जाता है कि आप हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सम्मान में, उनके जो है शान में अगर गुस्ताखी करोगे, उसको जो हाईलाइट किया जाता है, उसको फेमस करने का काम किया जाता है, तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश के अंदर बहुत ही प्यार से और भारत के संविधान को मानने वाले 25 से 30 करोड़ मुसलमान भारत के अंदर रहते हैं। आज तक एक मामला ऐसा बता दो कि किसी मुसलमान भाई ने किसी हिंदू भाई के दिलों को ठेस पहुंचाई हो, उसके धर्म पर आप जो है अपशब्द टिप्पणियां की हो, ऐसा पूरे देश के अंदर कोई मामला नहीं मिलेगा। आए दिन हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी की जा रही है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जो भारत में मुसलमान रहता है, कोई उसको जो है कमज़ोर ना समझे, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन अगर हम चुप हैं तो इसलिए चुप है क्योंकि भारत के संविधान पे हम पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं, भारत के संविधान पे हम जो है भरोसा रखते हैं, इसलिए हम खामोश हैं। हमें कोई कमज़ोर ना समझे, हम कमज़ोर नहीं हैं इस देश में अगर हम खामोश हैं तो सिर्फ भारत के संविधान को मानते हैं, इसलिए खामोश है। और मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज की सरकार हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझे, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझे। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पूरे दुनिया पर हुकूमत की है, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। गलती से हमें कमज़ोर ना समझ लेना। ये बार बार आपने देखा होगा, आतिन इसने भी कही है, और मुसलमानों को भी टारगेट करते हैं, कुरान पे टारगेट करते हैं और सारे नबियों पे भी टारगेट करते हैं। क्या वजह है कि इनका FIR होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पाती है? देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, पहले मंदिर मस्जिद जो एजेंडा अब शुरू से चला आ रहा है, हिंदू मुस्लिम, वो सब एजेंडों पे फ्लॉप हो चुकी है। अब वो कहीं ना कहीं उनको पता है कि हम लोग जो है नबी पाक के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, हम अपने बच्चे कुर्बान कर सकते हैं नबी पाक के लिए, हम अपनी दौलत को कुर्बान कर सकते हैं, हम अपनी इज्जत आबरू हर चीज़ नबी पाक के लिए कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन जहाँ नबी पाक के सम्मान की बात आएगी वहाँ हम अपना जो है गर्दन कटाने की भी नौबत आएगी तो हम कटाने के लिए तैयार हैं। मैं भारत को पहले भी आपके मीडिया के माध्यम से बता चुका हूँ कि मैं कोई ऐसी अपशब्द टिप्पणी नहीं करना चाहता जो भारत के संविधान के खिलाफ हो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ और आज की प्रेजेंट सरकार को, ऐसे लोगों को ये दिमाग में डाल ले कि हम लोग भारत का मुसलमान नहीं, पूरे दुनिया का मुसलमान नबी पाक के लिए अपनी गर्दनों को भी कुर्बान कर सकता है। समीर साहब, जैसे कि ये मामला आया था यति नरसिंहानंद का,
गिरफ्तारी के बाद उनके 4 चेले आते हैं और बोलते हैं अब मोहम्मद का ही नहीं अली का भी पुतला जलाया जाएगा दशहरे के दिन। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद फिर उन्होंने ऐसी बात बोल दी। तो आप लोग कहीं ना कहीं संविधान के बहाने डरे हुए हैं मुसलमान जो है। संविधान की बात करते हो आप लोग, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम डरते तो हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं हैं। अगर हमारी शहादतें देखनी है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि जालिमों की सरकार आई है, जालिमों की हुकूमत आई है, जुल्म सहना मेरा नसीब नहीं। आप मेरी बात को समझना कि जालिमों की हुकूमत आई है, जुल्म सहना मेरा नसीब नहीं। और हम तो उस उम्मत से आते हैं कि जो जंगे बदर में 313 थे और लाखों को धूल चटाई है। तो हम तो उस उम्मत से आते हैं कि 313 थे और लाखों को धूल चटाई है। तो गलत फहमी ये निकाल दें आप लोग भी और वो लोग भी जो इस तरह की मानसिकता बना करके बैठे हैं। हम यहाँ भाईचारा चाहते हैं और हम फिर बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ के जो है सुप्रीम कोर्ट पर, भारत के संविधान पर भरोसा रखते हैं, इसलिए हम चुप हैं। हम पूर्ण रूप से हमने जो है आंदोलन किया, अपनी बात को रखा सरकार तक। अगर हमारी बात सुनने के बाद सरकार ऐसे लोगों पर रोक लगाती है, ऐसे लोगों पर NSA के तहत कार्रवाई करती है और उनको सही जगह उनकी जेल पहुंचाने का काम करती है, तो ठीक है। मैं मोहम्मद समीर खुद सरकार को बताना चाहता हूं और ये मेरी चेतावनी भी है कि बहुत जल्द हम लोग जंतर मंतर पहुंचेंगे और भारत के अंदर से लाखों लोग इकट्ठा कर करके भारत की जो है सरकार से लड़ने का काम करेंगे और उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे सरकार। सिर्फ आप लोग वोट देने के लिए रह गए, मुसलमान जो है सिर्फ वोट देने के लिए रह गया है। कोई पार्टी आपके लिए बोली? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सारी पार्टियां हैं देश में, कोई पार्टी बोली आपके लिए? देखिए, मैं पार्टी की बात ही नहीं करता। देखिए, पार्टी अपने मतलब से अपना काम कर रही है। पार्टी सिर्फ सत्ता में रहना चाहती है, पार्टी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, उनका नोट लेना चाहती है, लेकिन उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जो आज पूरे देश के अंदर, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अन्य कोई भी पार्टी हो, कोई हमारी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। कल मैं कलेक्टेड ऑफिस यकीनन भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं, लेकिन आपका सम्मान कभी झुकने नहीं दूंगा। ये मेरा पूरे 25 से 30 करोड़ मुसलमानों के लिए एक जो है मैसेज है कि मैं मोहम्मद समीर अपने उस ईमान की कसम खाता हूँ, जिस ईमान से, जिस उम्मत से, जिस नबी पाक की उम्मत हूँ, मैं उस नबी पाक का जो है हवाला दे करके आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरा साथ दो। यकीनन बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों की जेल सिर्फ और सिर्फ जगह जेल होगी अगर ऐसे लोग, नरसिंहानंद जैसे लोग इस देश में पैदा होंगे, तो ये मोहम्मद समीर उनके जो है सीना तान के उनके सामने खड़ा होगा, उनको जो है उनकी सही जगह जेल पहुंचाने का काम। अगला कदम क्या होगा आपका? आप बता रहे हैं कि भीम आर्मी से हैं आप, तो आपकी पार्टी क्या कदम उठाने जा रही है आगे? अगर देखिए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये पार्टी का मामला नहीं है। ये हमारे जो है हमारे नेतृत्व हम करेंगे, हमारे उलमा करेंगे। नेतृत्व में हमारा साथ दे रहे हैं हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारा पार्टी विशेष का ये कोई मामला नहीं है, लेकिन जो हमारा साथ देगा, ये मुसलमान वो है कि अगर कोई किसी उसके साथ खड़ा होता है तो वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन दिल से उसके साथ खड़ा होने का काम करता है। जैसे कि नगीना से हमने भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को आज देश के अंदर सांसद बनाने का काम किया है, आज वो हमारी मदद करने का काम कर रहे हैं, हमारे उलमाओं के लिए वो खड़ा होने का काम कर रहे हैं, उनके लिए बोलने का काम कर रहे हैं। तो इस भारत का मुसलमान आने वाले समय में जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ किसी पार्टी विशेष का मामला नहीं है। मैं सिर्फ अपने उलमाओं से पूछना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके जो है उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग कब जागोगे, कब आप लोग मस्जिदों से बाहर निकलोगे, कब लोग आप संविधान के दायरे में जो है रोडों पे आने का काम करोगे? अगर आप लोग नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी नहीं जागे तो कब जागोगे? और मैं खुद मोहम्मद समीर आपको बताना चाहता हूँ कि या तो बोलना सीखो, या तो लड़ना सीखो, या तो सरकार को झुकाना सीखो अपनी ताकत से, क्योंकि भारत के अंदर 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहता है। और मैं पहले कहना चाहता हूं कि आप बोलना सीखो। अगर बोल नहीं सकते, आपके पास समय नहीं है, तो मेरे जैसे लोगों की मदद करो। समीर साहब, यहाँ पर प्रोटेस्ट बैठा था NRC का शाहीन बाग में, वहाँ हम खड़े हुए हैं। अगर कुछ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो क्या दोबारा प्रोटेस्ट की तैयारी होगी?
देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा अभी प्रोग्राम जंतर मंतर का है कि लाखों की तादाद में हम जंतर मंतर पहुंचेंगे। बहुत जल्द एक जो है बड़ी जो है आंदोलन को जो है आह्वान किया जाएगा। और मैं आपके मीडियम से माध्यम से अपने समाज को बताना चाहता हूं कि जैसे ही डेट डिसाइड होगी, इंशाअल्लाह सब लोग वहां पहुंचेंगे और नवे पाकिस्तान में जो है लड़ने का काम करेंगे और सरकार को बताने का काम करेंगे कि अगर ऐसे नरसिंहानंद जैसे कुत्तों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो ये याद रखना, भारत के पूरे हर रोड पर जो है हम बैठ करके उनके लिए आवाज़ उठाने का काम करेंगे। जिस तरह से हमने NRC CA के अंदर जो है अपना विरोध प्रदर्शन करा था, उसी तरीके से हम विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे, क्योंकि हम नवी पाकिस्तान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप हमें मार दो, अगर इस देश की सरकार ये चाहती है कि हम मुसलमानों को इस देश से ख़त्म कर दें, आप हमें ख़त्म कर दो, आप हमारे बच्चों को कुर्बान कर दो, आप हमारे माँ को कुर्बान कर दो, आप हमारे बाप को कुर्बान कर दो, लेकिन बात न ये पाकिस्तान की आएगी तो ये याद रखना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब कुछ सह सकते हैं, हम अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन नबी पाकिस्तान में गुस्ताखी कुर्बान नहीं कर सकते।